जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र गुरु जी। बच्चों, आज की कहानी का शीर्षक है लोभ दुखों का द्वार। बच्चों, पूर्व बंगाल की सुभद्रावती नगरी में एक सम्राट हुआ था जिसका नाम था नरवाहन। सम्राट अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति का था। दिगंबर जैन धर्म का प्रबल अनुयायी था। पुण्य योग से एक दिन बीतरागी महामुनि राज का आगमन हुआ। दिगंबर महामुनि आहारचर्या को नगर में आए। सम्राट भी मुनिराज का पड़गाहन करने में तत्पर था, परंतु मुनिराज की विधि नहीं मिल पा रही थी। सम्राट ने मन ही मन पंच नमस्कार मंत्र का स्मरण किया और देखते ही देखते प्रशांत मूर्ति मुनिराज सम्राट नरवाहन के द्वारा पड़गाह लिए गए। निरंतराय आहार हुआ और मुनिराज वन प्रदेश की ओर प्रस्थान कर गए। उधर रास्ते में श्रीदत्त नाम के वैश्य ने मुनिराज को देखा और जाकर अपनी गरीबी का दुखड़ा रोना प्रारंभ कर दिया। परोपकारी मुनिराज ने उसे भक्तांबर जी स्तोत्र का 10वां काव्य श्रुति मंत्र के साथ सिखा दिया। एक बार लोभी श्रीदत्त परदेश से व्यापार कर लौट रहा था कि रास्ते में जिन मंदिर दिखलाई पड़ा। दर्शन हेतु जैसे ही वह मंदिर की ओर बढ़ा कि पार्श्व बैठे हुए जटाजुटधारी तपसी को देखा, जो तुम्बी से रस निकालकर जनसमूह को बांट रहा था। रसायन का प्रभाव ऐसा था कि जिस पात्र में लेते यह स्वर्ण का हो जाता। आश्चर्यजनक घटना देख वह लोभ में आकर जिन मंदिर को छोड़ जोगी के पास गया, परंतु तब तक रस समाप्त हो गया। तब तपस्वी ने कहा, चिंता मत करो वत्स, तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें बहुत सारा रसायन दे देंगे। लोभी श्रीदत्त तपसी के साथ घनघोर अटवी में गया। चौकी पर बैठ खाली तुम्बी लेकर अंधी वीरान बावड़ी में तपसी के कहने पर उतरा। वह तुम्बी भर भर के ऊपर बेचता रहा। जब उसने अंतिम बार तुम्बी भेजी तो उसमें थोड़ा सा ही रस था। थोड़ा सा रस देखकर तपसी समझ गया इस बावड़ी का रस खत्म हो गया। अगर श्रीदत्त को ऊपर खींच लिया तो आधा रस देना पड़ेगा। अतः उसने रस्सी काट दी। श्रीदत्त उसी अंधकूप में गिर पड़ा। उसको भी बात समझ में आ गई। 3 दिन तक मुनिराज के द्वारा बताए गए भक्तांबर जी स्तोत्र के 10वें काव्य का पाठ करते रहे। तीसरे दिन मंत्र की रोहिणी देवी उपस्थित हुई। देवी को देख श्रीदत्त ने अपनी सारी स्थिति बताकर कूप से बाहर करने को कहा। तब देवी ने कहा, तुम्हें यह घटना और 10वें काव्य का महात्म्य जनमानस में सत्य सत्य प्रकट करना होगा तथा जिन तपस्वी संयमधारी मुनिराज से यह विद्या तुमने पाई है उन्हें कभी भी विस्मृत नहीं करना। श्रीदत्त ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। देवी ने श्रीदत्त को कूप से बाहर किया और अंतर्धान हो गई। श्रीदत्त ने यह बात सम्राट को बताई। प्रजाजन को पता चला तो जैन धर्म की महाप्रभावना हुई। धर्म किया नहीं जाता, धर्म होता है।